उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता कानून भी कहते हैं, अब विधानसभा के भीतर पेश हो चुका है। इस कानून के विधानसभा में पेश होने के बाद से उत्तराखंड में मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर इस कानून के अंतर्गत क्या क्या बदलाव होंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इस कानून के भीतर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले वो समझते हैं। पहला बदलाव यह है कि सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल कर दी जाएगी। पुरुष और महिला दोनों को तलाक देने के जो अधिकार हैं वो समान होंगे। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करनी पड़ेगी, यानी उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसका प्रावधान भी इस बिल के अंदर किया गया है। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार और महिला के दोबारा विवाह की कोई शर्त नहीं होगी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अनुसूचित जनजाति को इस दायरे से बाहर रखा गया है। बहुविवाह पर रोक लगाई गई है और पत्नी या पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी पर भी रोक लगा दी गई है। किसी भी शादी जो बिना रजिस्ट्रेशन की तरह के अंतर्गत की जाए, चाहे वो किसी भी धार्मिक पद्धति से की जाए, उसकी मान्यता तब तक नहीं होगी जब तक कि उस शादी का रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर पर नहीं हो जाता है। उत्तराधिकार है, जो संपत्ति का मसला है, उसमें लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। ये एक बड़ी बात है। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं का लंबे समय तक शोषण हुआ है और वहां पर आज भी ये कानून आने के बाद भी लड़कियां संपत्ति में अपना हक नहीं मांग पाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस तरीके के कानून के बाद से लड़कियों को संपत्ति में जो बराबर का हक मिलेगा, वो मसला थोड़ा कानून में बेहतर दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो राज्य में क्या होगा। अब इस बारे में जाने तो हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक कानून बना दिया जाएगा। इसी एक मसले पर मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हर धर्म में शादी का तरीका और उनकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं, तो फिर सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून का प्रावधान क्यों है। मुस्लिम पक्षकार और तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि एक तरीके से ये इस्लामिक कानूनों का और हमारे धर्म का विरोध भी है। इसके अलावा जो कानून हिंदुओं के लिए हैं वही दूसरे धर्मों के लिए भी होंगे। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान भी इस कानून में लाया गया है। इससे क्या है, इसमें एक पक्ष और भी बताया जा रहा है कि मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं मिलेगी। इस बात को लेकर ट्विटर पर तरह तरह के मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। फिलहाल मुझे भी ऐसा कोई एग्जाम्पल सोसाइटी में नहीं अभी तक दिखा है कि किसी मुस्लिम ने 4 शादी की हो, लेकिन कानून में यह दलील दी गई है क्योंकि इस्लाम में ऐसी सहूलियत है और अगर ऐसा कानून लाया जाएगा तो ये प्रथा बंद हो सकती है। इसके अलावा इद्दत जैसा जो कानून है जो इस्लाम के भीतर है, उसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मोटा मोटा उत्तराखंड सरकार ये समझाना चाहती है कि पूरे राज्य में आप किसी भी धर्म से आते हो, आपके शादी करने, विवाह करने, रिलेशनशिप में रहने, संपत्ति के अधिकार का मसला, तलाक लेना या तलाक देने का प्रक्रिया सभी धर्मों के लिए समान होगी। इस कानून पर जब सदन में बहस चल रही थी, उसी समय मुस्लिम पक्ष के तमाम नेताओं ने विधानसभा की तरफ एक मार्च भी निकाला। फिलहाल अभी एक स्थिति यह बनी है कि यूसीसी को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार चुनौती देने की योजना भी बना रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर क्या। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो तब से अब तक यह उनका सबसे मजबूत और पहला ठोस कदम माना जा रहा है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार कई तरीके की समस्याओं में घिरी रही थी। इस कदम का चुनावी असर क्या होगा, इसका आकलन भी किया जा रहा है। फिलहाल अगर आप उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि अगर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह से लागू किया जाता है तो जो तलाक, शादी और रिलेशनशिप के मसले हैं उन पर एक बराबर की बातचीत का स्पेस बन पाएगा। हमारी आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस कानून के अंतर्गत जो जो बदलाव किए गए हैं आप उनसे कितना सहमत हैं ये भी जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आपने हमारी रिपोर्ट देखी है तो पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली फिर किसी स्टोरी में।